हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा का जो न्यू बुक निकाला गया है इरुटेरिया प्रकाशन का, आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वह कौन थे? तो PN भगवती थे। तो इसका आंसर सी सही है। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन पूछा जा रहा है, तो सही वाले को देखते हैं। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। तो यह बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये भी सही है। संसद में धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है? तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था किया गया है वह अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत का संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उल्लेख किसका किसका है? तो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का भी उल्लेख किया गया है और राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी किया गया है। तो ये सब का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। प्रथम बार भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1947 से 1950 तक के रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो मंत्रिमंडल के जो भेजने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वह न्यूनतम, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई भी न्यूनतम आयु का सीमा वर्ग नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। इसमें अवकाश ग्रहण करने का अंतिम आयु जो है वह 65 वर्ष रखा गया है और इसके गोपनीयता के जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं वह सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। इसका आंसर डी सही है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है वह इनमें से शक्तियों को विकेंद्रीकरण ये भी करता है, लोगों की सहभागिता ये भी किया जाता है और सामुदायिक विकास ये भी किया जाता है। तो इनमें से सभी का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया जाता है? तो यह जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन जो है यह प्रस्तुत करता राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध जो किया था इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना था? सीमित करना था। तो इसका आंसर डी सही है। भारतीय नेताओं ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर संज्ञा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं और इसकी स्थापना कब किए थे? 1815 ईस्वी में किए थे। और दयानंद सरस्वती जो हैं यह आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। और स्वामी विवेकानंद जो हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। फिर हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1539 ईस्वी में। फिर कनौज का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1540 में। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा, इसका आंसर डी सही है। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में किसका परिणाम था? तो मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में, वह किसका परिणाम था? तो यह जो था सो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो इसका आंसर बी सही है। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो यह जो है सो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह रहमतुल्लाह सियानी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता तक जो सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ए सही है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को देवता का जो स्थान है वह कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था और बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और महायान संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा अर्चना शुरू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को जो पराजित किया गया था वह 305 ईस्वी पूर्व में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त जो शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित किया था? तो मसनद ए आली के नाम से जो संबोधित किया था वह बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है, डी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था और वह अपने सरदारों को सम्मान के लिए उसे मसनद ए आली कहकर पुकारता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने नियमित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रम से सजाना है। तो साकेतिक मुद्रा का जो शुरुआत किया था यह 1329 ईस्वी में किया था। और दोआब में कर जो है इसका शुरुआत जो किया था वो 1325 ईस्वी में किया था। 1325 ईस्वी में किया था। और राजधानी जो परिवर्तन है यह 1326 ईस्वी में किया था। और कराचकल जो अभियान है यह 1337 से 38 में किया था। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला पेपरलेस जो बजट जो है वह केंद्रीय बजट 2021-22 है। तो इसका आंसर ए सही है। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो पोंग और तापू जो है वह किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसमें से जल प्रदूषक कौन नहीं है? तो हिमनद जो है यह जल प्रदूषक नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। हिमनद जो है वह जल प्रदूषक नहीं है बल्कि यह जो है यह ताजे पानी का एक स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सही जो सुमेलित है वह सानिया रिचर्ड हॉकी से यह बिल्कुल सही है। पॉल पोगबा फुटबॉल से भी सही है। किरण पोलार्ड क्रिकेट से यह भी सही है। इसमें से पामेल जिलोमो जो है वह भारोत्तोलन से नहीं है।
तो यही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है, यही गलत है। अगला देखते हैं। ये जो संबंधित है पामेल जिन्हो या धावक से संबंधित हैं। किससे हैं? धावक से संबंधित है, भारोत्तोलक से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया? तो मानव विकास की अवधारणा का जो शुरुआत किया था वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो WTO का जो पूर्ववर्ती नाम है वह गैट है। क्या नाम है? गैट नाम है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो स्थित है वह सैन फ्रांसिस्को के पास में स्थित है। तो इसका आंसर सी सही है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी ओर स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटकों में जो शामिल है वह उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक शामिल है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वह भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? यह 2010 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर डी सही है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो एक प्रकार का जो प्रदूषण सूचकांक है वह जलीय वातावरण का है। किसका है? जलीय वातावरण का है। तो इसका आंसर ए सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का जो विषय है वह विकसित युवा और विकसित भारत है। विकसित युवा और विकसित भारत रखा गया इसका थीम। तो इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रखा गया था? विकसित भारत और विकसित युवा रखा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बानी जयराम का निधन हो गया था। तो बानी जयराम का निधन हो गया था। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका जो संबंध है वह संगीत से संबंध था। तो इसका आंसर ए सही है। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र को दिया गया है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो बेस्ट फिल्म के लिए जो चुना गया है वह द कश्मीर फाइल को चुना गया है। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो वह अमरप्रीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह बने हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो नारियल उत्पादन में जो है वह किसका स्थान प्रथम रखा गया है? तो केरल का स्थान प्रथम है। किसका है? केरल का है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? या 17? कितना? 17 किया है। तो इसका आंसर 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो महिला प्रीमियम लीग में कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर ए सही है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो भारत सरकार के द्वारा युवा 2.0 का शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भारत के किस राज्य से संबंध था? तो पंजाब से है। तो इसका आंसर ए सही है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है यह कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जो है यह भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर लाट का जो संबंध है
इनका संबंध भारत्तोलन से है, तो इसका आंसर बी सही है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा जो जीडीपी का है वह कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो यह 2.3% है। कितना? 2.3% है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का जो नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया का जो नए राजदूत बने हैं वह आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वह हयाकुरी में किया गया है। कहाँ? हयाकुरी में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव का जो शुभारंभ किया गया है यह कहाँ किया गया है? इसका शुरुआत नई दिल्ली में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? T20 क्रिकेट 2022 का जो अवार्ड दिया गया है वह सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रीनिवास वर्धन का जो संबंध जो है इनका संबंध विज्ञान से है। किससे? विज्ञान से है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे? तो वह लोकसभा के लिए जो चुने गए थे वह 7 बार चुने गए थे, तो इसका आंसर सी है। लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए थे और राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? इस यात्रा जो है वह 51 दिनों की है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया गया है? तो 12 चीते लाने का जो समझौता किया गया है वह दक्षिण अफ्रीका से किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। इसमें 7 नर और 5 मादा चीते लाने का समझौता किया गया है। द पुस्तक मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट पुस्तक स्टोरी का जो लेखक है वह सुधा मूर्ति हैं, तो इसका आंसर बी सही है। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो मनाया जाता है वह 11 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो शहाबुद्दीन चप्पू को जो है वह नया राष्ट्रपति जो बनाया गया है वह किस देश का बनाया गया है? उन्हें बांग्लादेश का बनाया गया है राष्ट्रपति, तो इसका आंसर बी सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब किया गया है? तो दक्षिणी गंगोत्री की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। दक्षिण गंगोत्री एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ जाति और राज्य दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो नींबू जो है, नींबू यह सिक्किम से है, तो यह सम्मिलित है। यह क्या है? यह सुमिलित है। और डोंगरिया जो है यह उड़ीसा में है, तो यह भी सुमिलित है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमिलित है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश का नहीं है, तो यह गलत है। कार्बी जनजाति जो है वह असम से संबंधित रखता है। कार्बी जनजाति कहाँ से? असम से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील जो स्थित है वह मिशिगन झील है। कौन सा झील है? मिशिगन झील है, तो इसका आंसर बी सही है। इसका क्षेत्रफल है कितना? इसका 58,000 क्षेत्रफल है। 58,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वह 0.01% है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? इसमें गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है।
तो एल नीनो जो है यह गर्म जलधारा है, सुसीमा जो है यह भी गर्म जलधारा है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि गर्म जलधारा नहीं है, तो पेरुवियन जो है यह गर्म जलधारा नहीं है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख जो कारण है वह क्या है? तो स्थल तथा समूहों को विभेदित तापन है। क्या है? स्थल तथा समूहों का विभेदित तापन है, यही प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौकरेक जैवमंडल जो क्षेत्र है यह मेघालय में स्थित है, तो इसका आंसर बी सही है। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित है? तो कैंप कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के जो मध्य में स्थित है वह कोरोमंडल तट स्थित है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? इसमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, तो इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अस्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो अस्टेलागोमीटर का जो उपयोग किया जाता है यह किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है यह पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। यदि किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इस पर जो किया गया जो कार्य है वह शून्य हो जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले हम सत्य को देखेंगे कि सत्य कौन कौन सा है। तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, यह तो सत्य है, यह बिल्कुल सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, तो यह भी सही है। ऊर्जा का कोई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो यही गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो सबसे कम भार जो दिखाता है वह दिखाता है जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से नियमित हो जाता है। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में आंशिक रूप से नियमित हो जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, तो समुद्र के तल पर जो बनने वाली लहरें होती है वह कैसी होती है? तो वह अनुदैर्घ्य होता है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है यह किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन का बना होता है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो सहसंयोजक यौगिक का जो गुण नहीं है वह उच्च गलनांक और कवथनांक यही नहीं है, तो इसका आंसर बी सही है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। आधुनिक अवध सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु कौन सा है? तो प्रथम धात्विक तत्व जो धातु है वह लिथियम है, तो इसका आंसर ए सही है। हाइड्रोजन जो है वह अधात्विक तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जो आवश्यकता होती है हटाने के लिए वह आयनन ऊर्जा का होता है, तो इसका आंसर ए सही है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो संगठक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है,
तो इसका आंसर सी सही है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो कौन सा गैस बनता है? तो यह ब्रोमीन गैस बनता है। तो इसका आंसर डी सही है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो जो प्रभावित होती है, यह क्या प्रभावित होता है? तो संक्षारण होता है। क्या होता है? संक्षारण होता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार का जैविक जो अध्ययन का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वह क्या करता है? वह जो है इथोलॉजी करता है। क्या करता है? इथोलॉजी वर्णन करता है। तो इसका आंसर ए सही है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? या नाभिक को कहा जाता है? तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोर और मजबूत जो बनाता है वह स्क्लेरन काइमा बनाता है। स्क्लेरन काइमा बनाता है। तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो जो दूध का जो प्रोटीन है वह उसे केसिन है। क्या है? केसिन है। तो इसका आंसर बी सही है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं उन्हें कार्य भी समान होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का जो उदाहरण है वह फीता कृमि है। तो इसका आंसर ए सही है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का जो रंग है वह नीला होता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की एंजियोप्लास्टी कहा जाता है? तो एंजियोप्लास्टी कहा जाता है वह मानव के किस अंग को कहा जाता है? तो हृदय को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्य में बौनेपन के लिए जो उत्तरदायी है वह पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। तो इसका आंसर डी सही है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी की नेत्रदान कर सकता है? तो इसमें से कौन सा पीड़ित रोगी जो नेत्रदान कर सकता है? तो जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है वह नेत्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में जो मौजूद होता है वह निकोटीन मौजूद होता है। तो इसका आंसर सी सही है। निम्न में लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की जो समस्या है वह क्या है? तो इसमें पूंजी का अभाव है, ये सही है। विपणन जानकारी का अभाव है, ये भी सही है। और कच्चे माल का अभाव है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेन वैट का संबंध किससे है? तो सेन वैट का जो संबंध है वह केंद्रीय उत्पादक शुल्क से है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क से है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो भारत में कागजी मुद्रा जो है वो शुरू किया गया था वह 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। निम्न में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो साख नियंत्रण यह तो है, मौद्रिक नीति का निर्माण ये भी है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के बारे में तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो साख का जो सृजन है यही सही नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न हो जाएगा। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 97 का आंसर, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 75 हो जाएगा। और 98 का आंसर है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 जूल बटा एम हो जाएगा। 98 का, 99 का जो आंसर है
इसका आंसर 400 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर 4460 रुपया हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।